मूक माटी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य श्री विद्यासागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 वर्ण मोकार मंत्र पढ़ लें। हम्म, तो जो हमारा यहाँ पर विषय चल रहा है, हम अपने मूक माटी के चौथे खंड पर हैं, जहाँ पर कलश बन चुका है। और कलश के मन में, क्योंकि कलश जो है जिस माटी से बना है वो बिल्कुल प्योर हो चुकी है। जहाँ प्योरिटी होती है, जहाँ विशुद्धि होती है, भाव अच्छे होते हैं, वहाँ अंदर से अपने आप कुछ और अच्छा करने के भाव आते हैं। ठीक है ना। आज हम सब के मतलब आप दुनिया में कितने लोगों को देखते होंगे, आप कितनों से पूछ कर देख लीजिए, क्या किसी के मन में मोक्ष पाने का भाव आता है? बहुत ही रेयर ऐसा होता होगा जो कोई 100 मतलब लाखों करोड़ों में कोई एक पर्सन कह दे कि मुझे हाँ मोक्ष पद पाना है, या मुझे तो बस आत्मा का कल्याण करना है। ठीक है ना। क्यों नहीं आ पाते ऐसे भाव? आज का पंचम काल में हमारा जो मन है ना, वो विशुद्धि से बहुत दूर है। विशुद्धि, मन की निर्मलता का परिणामों को विशुद्धि कहते हैं। जितना जितना हम अपने अंदर उतरते हैं, उतनी उतनी विशुद्धि बढ़ती है। कभी नोटिस किया होगा, कभी हम बहुत अच्छे प्रवचन सुन रहे हो, कभी बहुत अच्छा स्वाध्याय में मन लग रहा हो, अचानक से ऐसे भाव आ जाते हैं कि मुझे ये सब संसार बस छोड़ना है ना। या मेरे लिए सिर्फ मेरी आत्मा ही सबसे इम्पोर्टेंट है, अब जो समय बचा है मुझे इसके लिए ही कुछ करना है। जब ऐसी तीव्रता के साथ जो भाव आ रहे होते हैं, वो हमारे विशुद्धि के क्षण होते हैं। ठीक है। वो बहुत प्रीशियस मोमेंट्स कह सकते हैं उन्हें, जब अंदर से कुछ अच्छा करने के भाव हो। तो ऐसी ही विशुद्धि के भाव उस कलश के हुए, जब उसका जो पतित माटी से जब वो कलश बन गया, कैसे बना था सबको मालूम है, कितना उसने कुदाली की मार सही, है ना। कितना उसको रौंदा गया पैरों से, राइट। उसको चाक पर घुमाया गया खूब। फिर उसको अग्नि में पकाया गया, जिसमें उसको डर लग रहा था कि शायद अब तो प्राणांत ही हो जाएगा। इस लेवल तक की उसने तपस्या करी, तब जाके जो वो रूप उसका निकल कर आया, जो उसका वास्तविक ध्येय था, मैं इस काम आऊं, है ना। माटी होती तो रौंद कर चले जाते हैं लोग, अपने पैर रखते हैं उस पर और निकल जाते हैं, राइट। लेकिन वही अगर कलश बन जाए, तो उसको पूजा के कार्यों में भी यूज कर सकते हैं, और उसी को माथे पर भी सिर पर भी रखते हैं। माटी को रखते क्या? नहीं, राइट। तो हमें देखना है हम अपने जीवन को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, उसका यूज सही कर पा रहे हैं कि नहीं। वो कैसे होगा? वो हमारे अपने भावों से होगा। हम अपनी अंदर दृढ़ता लाएं। दृढ़ता इसीलिए जिसे कहते हैं ना, दृढ़ श्रद्धान। ठीक है ना। श्रद्धा वर्ड क्यों यूज किया गया? क्योंकि ना तो आत्मा दिखाई देती है, ना मोक्ष दिखता है। ठीक है ना। तो इस वजह से श्रद्धा को यूज करना पड़ता है, और उसमें दृढ़ता आ जाए तो हम अपने जो जीवन मिला है उसको सही रास्ते पर ले जा सकते हैं, उसका सही उपयोग कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ऐसे ही उस माटी के अंदर जो भाव थे, उसके कारण एक दिन उसने कलश का रूप ले ही लिया। वो किसी भी तरह की तपस्या से नहीं घबराई, किसी भी तरह की प्रतिकूलता से नहीं घबराई कि अरे अब मुझे जलाया जाएगा, तपाया जाएगा। नहीं डरी वो उस चीज से। ठीक है ना। तो ये चीजें हमें यहाँ पर सीखनी है। हम सब जो हैं,
हम सब जो हैं गृहस्थ हैं यहाँ पर, और किसी ना किसी परिस्थिति में उलझे हुए भी हैं। ठीक है ना। भले ही हम यहाँ पर 45 मिनट के लिए बैठते हैं, लेकिन हम सबके पास एक लाइफ है 23 आवर्स के लिए। ठीक है ना। उस 23 आवर्स में ऐसा कोई भी नहीं है जिसकी लाइफ में तकलीफ ना आती हो। ठीक है। स्वाध्याय हमें जिस जो टॉपिक है, स्वाध्याय का टॉपिक चूज करके हम उस परिस्थिति में स्ट्रांग होने का जो लेसन्स हैं वो सीखते हैं। तब हमें पता चलता है कि हमें हमारे गुरु क्या कह रहे हैं। ठीक है ना। गुरु, ऐसा नहीं है कि गुरु समझते नहीं है कि गृहस्थ के ऊपर क्या क्या तकलीफें आ सकती हैं। ठीक है। तो उन्होंने प्रकृति के बहुत सारे एग्जाम्पल्स यूज कर करके हमें बताया कि किस तरह से हम अपने जीवन को एक सही दिशा दे सकते हैं। हमें ऊंचा उठना है, लेकिन उसकी शुरुआत कहाँ से करनी होती है? अगर हमें पहाड़ की चोटी पर भी पहुंचना है तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है? तलहटी से। कोई कह दे मुझे तो सीधा ऊपर पहुंचना है, नहीं हो सकता। राइट। पहले जाकर उसे तलहटी से एक एक स्टेप बढ़ाएगा, तब जाके वो चोटी पर चढ़ता है। वो स्टेप ना बढ़ाए और नीचे से ही बोलता रहे मुझे तो चोटी पे जाना है, मुझे तो चोटी पे जाना है, तो वो हो नहीं सकता। ठीक है ना। पहाड़ी पर चढ़ेंगे तो बहुत सारी तकलीफें भी आएंगी। हो सकता है सांस फूल जाए, हो सकता है पैरों में दर्द हो जाए, लेकिन अगर दृढ़ता है कि नहीं मुझे तो जाना है, थोड़ा आराम करके बीच बीच में स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, वैसा कुछ कर लूँ तो भी मैं चला जाऊं। ठीक है ना। तो हमें हमारा गोल निर्धारित करना है, उसी के लिए यहाँ पर चीज़ें बताई जा रही हैं। अब जब कोई अच्छा बन जाता है, गुण वाला बन जाता है, तो भी ऐसा नहीं है कि सब उसे एक्सेप्ट कर ही लें। स्पेशली जो उसके आसपास के लोग हैं जहाँ से कि वो उठा है, तो उन लोगों से ये बात हैंडल नहीं होती कि अरे ये तो पहले हमारे जैसे ही था, आज हमसे ज़्यादा इसकी वैल्यू कैसे हो गई। वो उसके अंदर की जर्नी को नहीं देख रहे हैं, उसने कितनी मेहनत करी है, उसने अपने आप को कितना ऊपर उठाया है। ठीक है ना। लेकिन जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो इतना नेगेटिव होता है कि वो उसको नीचे खींचने पर लग जाते हैं। ठीक है। तो ऐसा ही उस कलश के साथ भी हुआ कि जितने भी, क्योंकि सेठ ने ये डिसाइड कर लिया कि अब मुझे एक सादा जीवन जीना है, मुझे अब मटेरियलिज्म से अलग रहना है। जैसा कि वो साधक कर रहा था, श्रमण कर रहा था, उसके पास मतलब पूरी शांति थी, सब कुछ था, लेकिन बिना किसी परिग्रह के। तो सेठ भी डिसाइड करता है और उसका पूरा फैमिली डिसाइड करता है कि आज से हम भी मिट्टी के बर्तन में खाएंगे, लकड़ी के पाटे पर बैठेंगे, सोने चांदी पीतल रतन ये सब कुछ हम छोड़ देंगे। सूती धोती सूते सूती सूता सॉरी सूती वस्त्र पहनेंगे और कुछ नहीं। ठीक है ना। तो ये क्या बेनिफिट मिला सेठ को? उस श्रमण का समागम होने से। श्रमण मतलब साधु। ठीक है ना। निर्ग्रंथ साधु का समागम होने से उसके अंदर ये परिवर्तन आया। हम लोग भी भले ही हम कोशिश कर रहे हैं कि हम स्वाध्याय से परिवर्तन ले आएं, लेकिन जितना बड़ा परिवर्तन एक्चुअल साधु को देखकर, उनकी चर्या को देखकर आता है, उस स्वाध्याय करने से में टाइम ज़्यादा लगता है। तब जाकर हम वाकई में उनको देखकर सीख पाते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पर हमें दिख रहा है कि अब वो जो स्वर्ण कलश है उसको अच्छा नहीं लगा, उसकी वैल्यू रिड्यूस हो गई। वो तो अपने आप को बहुत बड़ा मान रहा था कि मैं, मेरे को तो सर आंखों पर रखा जाता है, और अचानक से सेठ ने उसको साइड में रख दिया, है ना। तो उससे सहन नहीं हुआ, तो ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा और सेठ को कुछ कुछ बोलने लगा। और क्या बोला उसने? आज का दिन भी पूर्ण नहीं हुआ अभी, और आगत का इतना स्वागत, समादार समादार, माटी को माथे पर लगाना और मुकुट को पैरों में पटकना, यह सब सभ्य व्यवहार सा लगता नहीं। अपने प्रति अपनत्व का भाव तो दूर, उपरिल उपचार से भी अपनाने का भाव यहाँ दिखता नहीं। यह अपने आप फलित हो रहा है, इस बात को मैं मानता हूँ कि अपनाना, अपनत्व प्रदान करना और अपने से भी प्रथम समझना पर को, यह सभ्यता है प्राणी मात्र का धर्म।
परंतु यह कार्य यथाक्रम यथाविधि हो, इस आशय को और खोलूं। उच्च उच्च ही रहता, नीच नीच ही रहता, ऐसी मेरी धारणा नहीं है। नीच को ऊपर उठाया जा सकता है, उचित अनुचित संपर्क से सब में परिवर्तन संभव है, परंतु यह ध्यान रहे, शारीरिक आर्थिक शैक्षणिक आदि सहयोग मात्र से नीच उच्च बन नहीं सकता। इस कार्य का संपन्न होना सात्विक संस्कार के ऊपर आधारित है। ठीक है, तो पैराग्राफ तो थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन अब उसका मीनिंग समझते हैं। क्या कहा उसने कि अभी आज का दिन पूरा हुआ नहीं है, क्योंकि आहार तो सुबह सुबह हो गया। मुनि महाराज को वो छोड़ कर आ गए जंगल में, जहाँ पर भी उनका निवास था, संत निवास, तो वहाँ छोड़ कर आ गए, है ना। आने के बाद जो सेठ है वो अभी अपना अपना भोजन ग्रहण कर रहा है, लकड़ी के पाटे पर बैठकर और माटी के बर्तनों में। ठीक है, तो उस पर जो कलश है कह रहा है कि अभी दिन पूरा नहीं हुआ, और जो बाहर से आया है उसका इतना स्वागत, हमारे जैसा आदर उसको। ठीक है, आगत मतलब अतिथि, बाहर से आने वाला। ठीक है, तो कलश को बाहर से लाया गया था, है ना, तो इसलिए कह रहा है माटी को माथे पर लगाना और मुकुट को पैरों में पटकना, यह सब सभ्य व्यवहार सा नहीं लगता। इन जनरल अगर कोई पैर के नीचे करेंसी को रखे, नोट को रखे, धन को रखे, है ना, और सिर पर रखे माटी को, तो अजीब नहीं लगेगा देखने वाले को? ऑफ कोर्स लगेगा। तो कलश कहता है कि आप माटी को सिर पे लगा रहे हो और मुकुट को पैरों में पटक रहे हो, ऐसा सभ्य व्यवहार सा लगता नहीं है। ठीक है, एक पढ़े लिखे की तरफ से ऐसा व्यवहार सही नहीं लगता। और अपने प्रति अपनत्व का भाव तो दूर, उपरिल उपचार से भी अपनाने का भाव तक यहाँ दिखता नहीं। मतलब कि जो हम मतलब जो अपना है ना, उसको अपनाने का भाव यहाँ दिख नहीं रहा है। यानी कि जो हम तुम्हारे थे, अब तुम हमें अपनाने का भाव तक नहीं यहाँ पर दिखा पा रहे हो। ठीक है ना, तो ये क्या हो रहा है? तो कह रहा है इस बात को मैं मानता हूं कि अपनाना, अपनत्व प्रदान करना और अपने से भी प्रथम समझना पर को। पर को मतलब दूसरे को। लेट से कोई आ गया आपके घर, अतिथि आ गया, है ना, तो अपने से भी प्रथम समझना। ऐसे ही है ना कुछ प्राणी मात्र का धर्म, कि अगर किसी की तकलीफ है, कोई तकलीफ में है ना, आपको नजर आ रहा है आपके घर में कोई है और वो तकलीफ में है, लेट से, आप क्या करेंगे? आप कहेंगे लो ऐसा है, आप ठीक से रहो, आपका रहना ठीक से ज्यादा जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, किसी एक कमरे का घर है, किसी का एक ही बेड है और कोई आ जाए, तो क्या किया जाता है? उस बेड को अतिथि के लिए खाली कर दिया जाता है ना, कि आप हमसे अतिथि हैं, अतिथि देवो भव, और आपको तकलीफ ना हो, ये हमारी सभ्यता है और ये आप ग्रहण करो। ठीक है ना, तो उसको अपने घर में शरण भी देना, अपनत्व दिखाना, और उसको अपने से ज्यादा सम्मान देना, ये क्या है? सभ्यता है, प्राणी मात्र का धर्म। लेकिन क्या कह रहा है कलश कि यह कार्य यथाक्रम यथाविधि, यानी कि ठीक तरीके से हो तभी अच्छा लगता है। ठीक है, इस आशय को खोलूं। क्या गलती कर रहे हो तुम यहाँ पर? कि उच्च उच्च ही रहता, नीच नीच ही रहता, ऐसी मेरी धारणा नहीं है। ठीक है, कि उच्च उच्च ही रहता है और या नीच नीच ही रहता है, ये तो मैं नहीं कह रहा। ठीक है, ऐसा मैं नहीं कह रहा। नीच को ऊपर उठाया जा सकता है। नीच मतलब जो छोटा है। ठीक है, नीच का मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं क्षुद्र ही मानिए। ठीक है, हो सकता है फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग ना हो सकता है गुणों में आपसे कम हो, है ना, लेकिन अगर उसको हम सपोर्ट करें तो उसको ऊपर उठाया जा सकता है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं मानना कि जो नीच एक बार है, कोई भी कम गुणी है, तो अब जीवन भर उसे कम गुणी ही रहना होगा। ऐसा तो हम नहीं देखते ना। मुनि महाराज भी हैं, कोई अगर दीक्षा लेते हैं उससे पहले उनको कोई नॉलेज नहीं रहती शास्त्रों की। ठीक है ना, उनके अंदर सिर्फ भाव होते हैं, एक भावना होती है दृढ़ कि मुझे ये संसार छोड़ना है।
और उस भावना के बल पर ही उनको दीक्षा दी जाती है और बाद में फिर उन्हें पढ़ाया सिखाया जाता है, उनको ऊंचा उठाया जाता है। ठीक है ना? तो ये चीज़ हमें भी नोटिस करनी चाहिए कि कोई नीचा अगर है, कम गुनी है, तो उसको हीन भावना से न देखकर उसके अंदर की योग्यता को देखा जाए। ठीक है? तो कह रहे हैं नीच को ऊपर उठाया जा सकता है, उचित अनुचित संपर्क से सब में परिवर्तन संभव है। हर एक में गुण आ सकते हैं, परंतु यह ध्यान रहे शारीरिक, आर्थिक, शैक्षणिक आदि सहयोग मात्र से नीच उच्च बन नहीं सकता। यानी कि शारीरिक मतलब बाहर से, शरीर से अगर किसी को हम सहयोग दे दें, बाहर से उसकी टेक केयर कर लें, आर्थिक यानी फाइनेंशियली, या शैक्षणिक यानी उसके फाइनेंशियली एजुकेशन में शिक्षा देकर। ठीक है? सिर्फ इतना करने मात्र से हम किसी को नीच को उच्च नहीं बना सकते। तो फिर कैसे बना सकते हैं? ठीक है? तो कह रहे हैं कि ये कार्य सिर्फ सात्विक संस्कार के ऊपर आधारित है। ठीक है? एक अगुणी पर्सन है जिसमें गुण नहीं है, ठीक है, और वो उसको अगर कोई आदत लगी हो, अल्कोहलिक हो, जुए की आदत हो, तो आपको लगता है कि हम उसकी आर्थिक अगर मदद कर दें तो वो ऊपर उठ जाएगा? कहीं से भी नहीं उठेगा, राइट? वो उस पैसे को भी खत्म कर देगा। ठीक है ना? किसी को अल्कोहल की आदत लग गई हो तो हम उसको सोचे कि उसकी टेक केयर कर दें, उसको टाइम से खाना खिला दें तो उसकी हालत अच्छी हो जाएगी, हो सकती है क्या? नहीं। संस्कार मैटर करते हैं। कोई गरीब अमीर नहीं, कोई कम शिक्षित या ज़्यादा शिक्षित नहीं, सब अच्छे हैं एज लॉन्ग एज उसके संस्कार अच्छे हैं। संस्कारी को ही ऊपर उठाया जा सकता है, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। बात समझ में आ रही है? बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें, हमें लाइफ में काम आ सकती हैं। नैतिक जिसे कहते हैं ना, नैतिक शिक्षा जिसे कहते हैं, कि हमें कल को कोई डिसीजन लेना पड़ जाए कि अरे ये पर्सन ना बहुत दुखी है, हमें इसको हेल्प करनी है, तो कैसे करें? ठीक है ना? तो मेक श्योर शारीरिक, आर्थिक, शैक्षिक हेल्प तो करो ही करो, लेकिन मेक श्योर कि उसके संस्कार भी बेटर हों। अगर वो ठीक नहीं है तो आप कितनी भी हेल्प कर लेंगे वो ऊपर नहीं उठ पाएगा। ठीक? उसी को लौकिक एग्जाम्पल से समझा रहे हैं यहाँ पर। मठे को, मठा होता है जो मक्खन को हटाने के बाद बनता है, मठे को यदि छौंक दिया जाता है, मठा स्वादिष्ट ही नहीं पाचक भी बनता है। और दूध में मिश्री का मिश्रण हो तो दूध स्वादिष्ट भी बनता, बलवर्धक भी। इसके विपरीत विधि प्रयोग से यानी मठे में मिश्री का मिश्रण कथनचित गुणकारी तो है, परंतु दूध को छोंक देना तो बुद्धि की विकृति सिद्ध करता है। यूं धीरे धीरे कलश का उबाल उफान शांत हुआ। ठीक है? अपनी तरफ से उसे जो कहना था वो उसने कह दिया, पूरे एग्जाम्पल्स के साथ। क्या कहा एग्जाम्पल में? कि मठे में अगर छोंक लगा दिया जाए तो वो और ज़्यादा टेस्टी भी लगता है और डाइजेस्टिव भी होता है, यानी बॉडी के लिए अच्छा है। किसका? मठे का छौंक के साथ मिलना। ठीक? ऐसे ही दूध का मिश्री के साथ मिलने से वो बलवर्धक हो जाती है। ठीक है? तो दूध को किसमें मिलाया? मिश्री में। लेकिन सोचिए अगर उसी दूध में छौंक लगा दिया जाता तो कह रहे हैं बुद्धि को विकृत कर सकता है, बीमार कर सकता है आपको। तो किसको क्या देना, ये समझदारी है। ठीक है? हर किसी के लिए हर चीज एप्लीकेबल हो ये ठीक नहीं है। आपने बाहर से आए हुए को हमारे समान आदर देकर ठीक नहीं किया। ठीक है? इतना कहकर अब उसका अंदर का जब गुबार जो बाहर कहना चाह रहा था वो कह दिया तो वो शांत हो गया। ठीक है? तब जो सेठ है वो भी कुछ कहना चाह रहा है। ठीक है? तो वो कहता है, शांति के साथ सेठ ने कलश के उबलन को दोनों कानों से सुना, फिर बदले में कलश की कुशलता की कामना करता शांति के कुछ बिंदु प्रदान करता है। ठीक है? तो सेठ को समझ में आ रहा था कि स्वर्ण कलश की कसाय भड़क रही है। ठीक है ना? गुस्सा किसको आता है? क्रोध कषाय में ही गुस्सा, गुस्सा इज क्रोध कषाय, राइट? और क्रोध कषाय का
बैकग्राउंड में क्या होता है? अहंकार को जब चोट लगती है तो क्रोध बढ़ता है। ठीक है ना? तो क्रोध को क्रोध से दबाया जा सकता है क्या? सामने वाला भी क्रोध करे तो उसको अग्नि में जैसे ईंधन डालने वाली बात है। क्रोध को किससे दबाया जा सकता है? शांति के साथ, प्रेम के साथ। ठीक है ना? जिसे हम क्रोध को क्षमा का जल भी कहते हैं। राइट? क्षमा के जल से क्रोध की अग्नि बुझ सकती है। तो सामने वाले की मनस्थिति को पढ़कर हम उसके जैसा होने की कोशिश ना करें, बल्कि उसके मनस्थिति को पढ़कर हम एटलीस्ट अपने को शांत कर लें, उसके कहने पर भड़के ना। ठीक है ना? हम उसकी क्रोध कषाय को एड्रेस करें कि अरे ये क्रोध में आ गया। ठीक है ना? तो सामने वाला क्रोध जैसे होता है ना कि कोई अपनी एक आंख फोड़ ले, तो हम उसको देखकर अपनी आंख नहीं फोड़ते। ठीक है? तो यही चीज हमें क्रोधी के ऊपर भी लगानी है। उसके क्रोध को देखकर वो कुछ भी अनाप शनाप बोलता जाए तो हमें अपना आपा नहीं खोना है। ठीक है ना? क्योंकि हो सकता है समाज के ऊपर, दुनिया के ऊपर ये अप्लाई होता हो, लेकिन हम यहाँ पर अपने को बेटर करने के लिए बैठे हैं। ठीक है ना? अगर हम भी यहाँ पर 45 मिनट तो सब कुछ सुनने के बाद और फिर सोचे अरे सभी तो करते हैं, मैंने कर लिया तो क्या बड़ी बात करी, क्या बुराई है इसमें? तो ऐसा नहीं। थोड़ा सा अंदर में शांति आनी जरूरी है कि वो पर्सन अगर बीमारी के सिम्टम दिखा रहा है तो मैं उसकी तरह बीमार ना बनूं। क्रोध क्या है? एक तरह से कषाय के वशीभूत है। राइट? और कषाय हमारे लिए एक विकार है, बीमारी है। ठीक है ना? तो सेठ ने कैसे जवाब दिया? गुस्सा आया क्या सेठ को? ठीक है ना? उसने कैसा जवाब दिया? शांति के साथ। पहले उसने क्या किया? कलश को उबलने दिया, उसकी सुनता रहा। ठीक है ना? फिर बदले में क्या करने लगा? कलश की कुशलता की कामना करता। बहुत बड़ा मैसेज है यहाँ पर। हमें अपने जीवन में कैसे बिहेव करना है, कशाई के लिए के ऊपर भी हमारे अंदर में दया रहे। ठीक है ना? कि वह भी अपना आज नहीं कर पा रहा, आज गुस्सा कर रहा है, कोई नहीं, कभी तो अच्छा इसको अंदर से भी इसको भी रियलाइज हो कि अपना मेरा भला इसमें गुस्सा करने में नहीं है। ठीक है ना? तो कलश की कुशलता की कामना करता, शांति के कुछ बिंदु प्रदान करता है। ठीक है? क्या कहता है? जहां तक माटी रज की बात है, मात्र रज को कोई सर पर नहीं चढ़ाता, मूढ़ मूरख को छोड़कर। रज में पूज्यता आती है चरण संपर्क से, और वह चरण पूज्य होते हैं जिन चरणों की पूजा आंखें करती हैं, गंतव्य तक पहुंचाने वाले चरणों का मूल्य आंकती हैं। वे ही मानी जाती सही आंखें, चरण की उपेक्षा करने वाली। स्वर स्वैरिणी आंखें दुख पाती हैं, स्वयं चरण शब्द ही उपदेश और आदेश दे रहा है हितैषी आंखों को, हितैषिणी आंखों को, कि चरण को छोड़कर कहीं अन्यत्र कभी भी चरना चरना चरना। इतना ही नहीं, विलोम रूप से भी ऐसा ही भाव निकलता है, यानी चरण न र च। चरण को छोड़कर अन्यत्र, कहीं अन्यत्र कभी भी न रच न रच न रच। हे भगवान, मैं समझना चाहता हूँ कि आंखों की रचना वह ऐसे कौन से परमाणुओं से हुई है? जब आंखें आती हैं तो दुख देती हैं, जब आंखें जाती हैं तो दुख देती हैं। कहाँ तक और कब तक कहूँ? जब आंखें लगती हैं तो दुख देती हैं, आंखों में सुख है कहाँ? ये आंखें दुख की खनी हैं, सुख की हनी हैं। यही कारण है कि इन आंखों पर विश्वास नहीं रखते संत संयत साधु जन, और सदा सर्वथा चरणों लगते विनीत दृष्टि हो चलते हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य एक क्रिएट किया गया है, बहुत सुंदर एनालॉजी प्रेजेंट की गई है यहाँ पर। क्या कह रहे हैं कि जो संत साधु जन हैं वो कभी भी बहुत ज़्यादा सामने की तरफ नहीं देखते, चलते भी हैं तो नीचे देखते हैं। हमारे जिनेंद्र भगवान का भी मूर्त जो अपन देखते हैं, नासाग्र दृष्टि रहती है, नीचे की ओर देख रहे होते हैं। तो ऐसे कुछ, ये उनकी कुछ ऐसा है कि उनको कुछ शर्म आ रही है, उनको कुछ फालतू लग रहा है, ऐसा कोई भी काम वो नहीं करते। जो ज़रूरी है वो ही करते हैं, एक्स्ट्रा नहीं करते।
तो हो सकता है हमारी समझ में कमी हो। तो वही बात बताई जा रही है कि ऐसा कैसा संस्कार है कि अ, वो नीचे की तरफ देखते हैं। ठीक है, तो उस चीज को हमें यहाँ पर बताया जा रहा है क्या, कि जहां तक माटी रज की बात है, धूल की बात है, माटी खाली की बात अगर करेंगे, तो मात्र माटी को कोई सर पर नहीं चढ़ाता। ठीक है, लेकिन अपन भजन में क्या बोलते हैं, तेरे चरणों की धूल मिल जाए गुरुवर, है ना, सर पे लगा लूं। ठीक है ना, तो ये धूल में सर पे लगाने वाली बात अगर भजनों में आ रही है, पूजाओं में आ रही है, तो वो किन की आ रही है, यानी कि खाली धूल को सिर पे कोई नहीं लगाता, वो तो मूर्खता होगी। लेकिन फिर भी धूल को सिर पे लगाया जाता है, लेकिन किनके, जब वो चरणों के संपर्क में आती है, और चरण भी किनके, पूज्य पुरुषों के। ठीक है, निर्ग्रंथ साधुओं के। अदरवाइज तो धूल तो बहुत लोगों के मिल जाएगी। ठीक है ना, हमें जो बनना है, हम उनकी धूल सिर पर लगाते हैं। ठीक है ना, किसी को एक्टर बनना हो तो वो जाकर किसी बड़े एक्टर के पाँव में गिर जाएगा, सिर लगा देगा उसके पैरों में कि मुझे बस आपके जैसा बना लो, कुछ भी कर दो, मुझे आपका हाथ मेरे सिर पे रख दो, मुझे तो आपके जैसा बनना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर पूज्य पुरुष किसको कहा गया, साधु संत को। राइट, क्यों कहा गया, क्योंकि हमारा गोल सांसारिकता नहीं है, मटीरियलिज्म नहीं है, हमें तो अंदर में शांति लाना ही गोल है। ठीक है ना, तो उसके लिए हमारे लिए श्रद्धेय कौन है, साधु संत। तो उन्हीं की बात करेंगे, उन्हीं के एग्जाम्पल्स लेंगे। राइट, तो साधु संत की जो चरणों की धूल है, वो सिर पर लगाने के योग्य है, क्योंकि चरणों के संपर्क से उसमें पूज्यता आ जाती है। ठीक है, पूज्य पुरुषों के चरणों की संपर्क से धूल भी पूज्य हो जाती है। कितनी बड़ी बात है, वही धूल अब सिर पे लगाने के लायक बन गई। ठीक, और आगे कह रहे हैं अब आंखों के बारे में। ठीक है, कि जिन चरणों की पूजा आंखें करती हैं, यानी आंखें आंखों से टकराए ऐसा नहीं, गुरु की कभी भी आंखों में आंखें डालकर नहीं बात की जाती। गुरु के आगे सिर झुकाकर उनके सिर्फ चरणों को देखते हुए बात की जाती है। पहले भी इसका एक दृश्य बनाया गया था, जब सेठ जाता है महाराज के पास, है ना, उनको छोड़ने के लिए, उसकी नजरें कहाँ हैं, उसका सिर चरणों में झुका है और आंसू बह रहे हैं, और वहीं से वो बोलता है मार्गदर्शन दो महाराज। ठीक है ना, तब तो जाके मार्गदर्शन दिया जाएगा, और वो आंखों में आंखें डालकर बोले कि ना मैं आपको यहाँ तक छोड़ने आया हूँ, अब तो कुछ तो बोलिए आप मेरे लिए, मैंने आपके लिए इतना किया। ठीक है ना, वो क्या है, वो अहंकार है। ठीक है, तो चरण जिस आंखें, जहां पर चरणों में झुकती हैं, चरणों की पूजा करती हैं जो आंखें, ठीक है, और किन चरणों की, गंतव्य तक पहुंचाने वाले चरणों के मूल्य को जो जानती हैं। गंतव्य क्या है हमारा, हम भी मंदिर में जाते हैं, भगवान के चरणों को ही पूजते हैं। तव पद मेरे हिय में, मम ये तेरे पुनीत चरणों में। समझ रहे हैं हम, कितनी बड़ी बात है। राइट, क्यों है भगवान के चरण, चरण का मतलब यहाँ पर आचरण। तो भगवान ने जिस आचरण को फॉलो किया, आचरण मतलब कॉन्डक्ट। ठीक है, चारित्र, चारित्र मतलब हमारा बिहेवियर, बिहेवियर क्या, हमारी मन वचन काया की क्रिया। ठीक है, हम दिन भर में क्या सोचते हैं, क्या करते हैं और कैसे करते हैं, ये हमारा आचरण है। ठीक है, अब अगर कोई शाम होते ही सोचे कि मैं तो अब दिन भर का तो मेरा काम हो गया, अब तो मैं मस्ती मारूं, ठीक है, अब तो मैं डिस्को थिक जाऊं, बार में जाऊं, या शॉपिंग करूं, अब तो मैं फ्री हूं। ठीक है ना, और दूसरा पर्सन एक ये भी हो सकता है कि अब मेरा जो अम, अर्थ पुरुषार्थ था वो हो चुका है, अब मैं थोड़ा अपना धर्म पुरुषार्थ की तरफ ध्यान दूं। ठीक है ना, यही आचरण आचरण का डिफरेंस है। ठीक है ना, संत भी और अदरवाइज क्या करते हैं,
उनका आचरण कैसे बनता है? वो अपनी मन वचन काया की क्रिया को संभाल रहे हैं। किसी भी तरह मेरे वजह से किसी भी प्राणी को कष्ट ना पहुंचे। दया मूलो धम्मो। और धर्म ही क्या है? चारित्र है। ठीक है ना? तो दया ही चारित्र है। तो उनके जीवन में दया होने से उनके चरणों का, उनके उसका जो फॉलो है, आचरण है, उसका मूल्य है। ठीक है ना? तो जो आंखें आचरण को पहचान पा रही हैं, उसके मूल्य कर पा रही हैं कि अरे मुझे भी तो ऐसा ही बनना है, ठीक है ना, तो चरणों पर नजर रहेगी, यानी आचरण पर नजर रहेगी। वो देखने में कैसा है? बहुत ही मटमैला सा है, अरे इतना स्मेल आ रही है उसके पास से, तो मुझे नहीं बैठना उसके पास। ऐसा करे तो क्या समझेगा? क्या उसको उसका आचरण समझ में आया क्या? नहीं। ये अपने आप को धोखा देने वाली बात है। ठीक है ना? तो ये जो मूल्यांकन है आचरण का, ये अंदर में चेंज लाना चाहिए। अंदर में बदलाव आएगा तब जाके सामने वाले का आचरण हम देख पाएंगे। नहीं तो क्या होगा? वहां पर भी ईर्ष्या आ जाएगी। अरे ये पर्सन करता तो कुछ है नहीं, दुनिया पता नहीं क्यों इसके पीछे भागती है। समझ रहे हैं? बहुत लोग होते हैं मुनियों के आचरण को में भी कमियां ढूंढने के लिए पंडाल में बैठते हैं कि उनकी किसी कमी को बस पकड़ लूं। ठीक है ना? तो वो भी तो एक तरह का मूल्यांकन ही है। लेकिन क्या वो मूल्यांकन हमें ऊंचा उठा सकेगा? नहीं, राइट? हमें देखना है हमारा गंतव्य क्या है, तभी उसके बेस पर हमारे अंदर कह लीजिए मूल्यांकन करने की क्षमता, आचरण को परखने की क्षमता आ सकती है। और वही आंखें जो हैं, वही मूल्यांकन करने लायक असली आंखें मानी जाएंगी। ठीक है? जो चरण की उपेक्षा करने वाली है, चरण मतलब आचरण की, वो कैसी है? स्वैरिणी। स्वैरिणी मतलब स्वच्छंद। स्वच्छंदता को कहीं भी शास्त्रों में अच्छा नहीं कहा। भले ही आज की युवा पीढ़ी स्वच्छंदता के साथ रहना चाहती है, न्यूक्लियर फैमिलीज जो हैं आज के टाइम में, उसका सबसे बड़ा रीजन है स्वच्छंदता। हमें कोई बस टोको मत, ठीक है ना, हमें कुछ कहो मत। ठीक है? तो ऐसा कहने वाली, जो स्वच्छंदता चाहने वाले जो हैं, वो चरण आचरण की हमेशा उपेक्षा करेंगे ही करेंगे। ठीक है ना? क्योंकि आचरण तो क्या है? मन वचन काय को संभाल कर चल रहा है, हर चीज को नियमों में रख रहा है, डिसिप्लिन में रह रहा है। और स्वच्छंदचारी जो है, वो नहीं चाहता हमें कोई टोके, हमें कोई कुछ कहे। ठीक है ना? तो कहा है चरण की उपेक्षा करने वाली स्वैरिणी आंखें दुख पाती हैं। ठीक है? स्वैरिणी आंखें यानी आंखों का मतलब यहां पर यही लीजिए, हमारी दृष्टि कहाँ है। स्वच्छंद वाली जो पर्सन है उसकी दृष्टि कहाँ है? अपनी स्वतंत्रता पर, कि बस हमें फ्री छोड़ दो। ठीक है ना? तो वो ऐसे लोग क्या हैं? दुख पाते हैं। स्वयं चरण शब्द ही उपदेश आदेश दे रहा है। चर ण, ण मतलब न, चरण, चर नहीं, चर मतलब होता है घूमते रहना। ठीक है? घूमता मतलब अम, स्थिरता नहीं होना, आज ये चाहिए कल वो चाहिए, इस तरह का चरना। ठीक है? तो क्या उपदेश दे रहा है चरण शब्द? हितैषणी आंखों को उपदेश दे रहा है। हितैषणी मतलब हित चाहने वाली आंखें, या हित चाहने वाले मनुष्य, जीव। ठीक है? क्या कहना चाह रहे हैं? उनको क्या उपदेश दे रहा है? चरण को छोड़कर कहीं अन्यत्र कभी भी चरना चरना चरना, यानी चरण यानी आचरण को छोड़कर कहीं नहीं जाना। ठीक है? इतना ही नहीं, विलोम रूप से भी ऐसा ही भाव निकलता है ना? आचार्य श्री को शब्दों का जादूगर कहा है। ठीक है? मतलब हम इन चीजों को कभी शायद लाइफ में नहीं सोच सकते थे, जो यहाँ पर हमें शब्दों का जादू देखने को मिल रहा है। चरण न रच, चरण न रच, है ना? न रच मतलब रचो नहीं। ठीक है? रचो मतलब बहुत ज्यादा मोह में रचो मत। ठीक है? हे भगवान,
मैं समझना चाहता हूँ कि आंखों की रचना वह ऐसे कौन से परमाणुओं से हुई है जब आंखें आती हैं तो दुख देती हैं। अब सेठ फर्दर कह रहा है, आंखें मतलब आंखें वास्तव में जो आंखें आंखों की बात है, अब उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है, कि ये वास्तव में आंखें, आंखों की रचना ऐसे कैसे परमाणुओं से हो गई है कि जो आंखें दुख ही दुख देती हैं। कैसे? जब आंखें आती हैं, आंखें आना मतलब जब वो कंजेंटिवाइटिस हो जाता है, लाल हो जाती हैं आईज, उसको कहते हैं आंखें आ जाना, राइट। तो अच्छी कंडीशन नहीं होती, आइस फ्लू कहते हैं उसको। तो आंखें आती हैं तो दुख देती हैं। जब आंखें जाती हैं, किसी की आइस चली जाए, दिखाई ना दे आंखों से, तो भी दुख का कारण है, ठीक है ना। कहाँ तक और कब तक कहूँ, जब आंखें लगती हैं, आंखें लगने में दो तरह से लिया जा सकता है, या तो नींद आ जाए तो भी एक तरह का दुख है कि हम सीख नहीं पाए कुछ, हम सम्यक दर्शन नहीं पा पाए, है ना। तो आंखें लगना, या किसी की नजर लग जाना, वो भी दुखदाई होता है, ठीक है। तो आंखों में सुख है कहाँ? आंखें इन रियलिटी, हम जब आचरण पर आंखें हैं तब तक तो सुख है, अदरवाइज आंखों में अपने आप में कोई सुख नहीं है। ये आंखें दुख की हनी है, यानी दुख से भरी हैं, दुख की खान है, खनी मतलब खान है, और सुख की हनी है, यानी सुख को नष्ट करने वाली हैं। इन आंखों पर विश्वास नहीं रखते। आंखों पर विश्वास नहीं रखते मतलब सिर्फ बाहर में जो दिख रहा है दुनियादारी, उस पर कभी संत साधु विश्वास नहीं करते। वो क्या है? वो तो एक इल्यूजन है, ठीक है ना। वो किस पर विश्वास करते हैं? वो तो अंतरंग की, अंतरंग जगत पर विश्वास करते हैं, अंतरंग की ध्वनि पर विश्वास करते हैं, राइट। और सदा सर्वथा चरणों लगते विनीत दृष्टि हो चलते हैं। विनीत मतलब विनम्र, ठीक है, झुकाकर, सर्वथा विनीत दृष्टि होकर चलते हैं। ना तो उनके अंदर में अहंकार आने पाता है और ना ही बाहर की दृष्टि में अहंकार, सिर्फ झुकी रहना ही उनकी नज़रों का काम है, ठीक है। और किसकी तरफ उनकी नज़रें रहती हैं? अपने आचरण को संभाले रहना, ठीक है। सदा सर्वथा चरणों लगते, चरणों मतलब आचरण को देखते रहना कि हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही है। दिन में कितनी बार प्रतिक्रमण करते हैं, सोने से पहले करते हैं, सोने के बाद करते हैं, भोजन के बाद करते हैं, सामायिक के बाद करते हैं, ठीक है ना। तो क्या है ये सामायिक के बाद प्रतिक्रमण करते रहना? अपनी कमी को देखते रहना। तो यूज तो कर रहे हैं दृष्टि को, लेकिन किसके लिए? अपने आचरण में कोई छिद्र ना हो जाए, ठीक है ना। तो ये चीज हमें यहाँ पर सीखने को मिलती है। फिर भी खेद की बात यह है कि आंखें ऊपर होती हैं और चरण नीचे। ऊपर वालों की शरण लेना ही समुचित है, श्रेयस्कर। ऐसी धारणा अज्ञानवश बनाकर पूज्य बनने की भावना लेकर आंखों की शरण में कुछ रजकण चले जाते हैं। पूज्य बनना तो दूर रहा, उनका स्वतंत्र विचरण करना भी लुट जाता है। खेद, आंखों के बंधन से मुक्ति पाना अब असंभव सा लगता है उन्हें। भीतर ही भीतर आंखों से संघर्ष करते अपने अस्तित्व को ही खो देते हैं, और घृणास्पद दुर्गंध विभत्स गीड़ का रूप धारण कर विद्रूपपन बाहर आते वह रजकण। अब अनदर यहाँ पर बहुत सुंदर बात कही, जो कि अपने दिमाग में होता हम सबके साथ है, लेकिन अपना ध्यान नहीं जाता। क्या कह रहे हैं? खेद की बात है। खेद क्या मतलब कि अब जो चीज ऊपर होती है, जैसे सिर है ना, सिर ऊपर है, आंखें भी ऊपर हैं, लेकिन पूजने को किसको कहा जाता है? चरण। चरण जो कि नीचे हैं, ठीक है ना। तो खेद की बात है, होना तो चाहिए था चरणों को ऊपर, लेकिन आंखें और माथा ऊपर है और चरण नीचे हैं। तो कोई नहीं, नीचे भी हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नीचे हैं तो वो नीचे वाले हो गए, ठीक है ना। तो चरणों को ही पूजा जाता है, ठीक है ना। कह रहे हैं ऊपर वालों की शरण लेना ही समुचित है, श्रेयस्कर है। ऐसी धारणा अज्ञानवश बनाकर पूज्य बनने की भावना ले आंखों की शरण में कुछ रजकण चले जाते हैं। क्या सोचकर? कौन चला जाता है क्या सोचकर?
कि भाई ऊपर जो बैठता है वही बेस्ट है। होता है ना, अरे हम तो अपने से ऊपर वाले को पूजते हैं, अपने से बेटर जो है बस उसको पूजते हैं। अब वो अपने से बेटर जो है, हो सकता है लोग हों हमसे बेटर, लेकिन किस चीज़ में बेटर है वो मैटर करता है ना। किसी में हमसे ज्यादा क्रोध करने की शक्ति है, ठीक है, वो क्रोध करने में हमसे बेटर है, तो क्या हम उसके चरण पकड़ लें? नहीं, राइट। तो हम भी बेटर हो जाएंगे क्योंकि वो हमसे बेटर है, हमसे ऊपर है। तो ये क्या है? अज्ञानता है। हम उसको अपनी अज्ञानतावश किसी को पूज्य मान ले, अपने से बेटर मान ले और उसके आगे झुक जाएं, ये अज्ञानता है। और ऐसी ही अज्ञानता को मानकर आंखें बेटर हैं क्योंकि वो ऊपर हैं, जो रज कण हैं धरती पर रहते हैं, वो अपने से ऊपर वाली आंखों को बेटर मानकर आंखों की शरण में चले जाते हैं। बात समझ में आ रही है? चरण रज जो है, रज कण है, धूल के कण जो होते हैं, धूल के कण कभी आंख में गए होंगे, सभी की आंख में कभी ना कभी तो धूल कण चले ही गए होंगे। क्या होता है धूल कण चले जाएं तो? एकदम से तकलीफ होती है और आंखें मिच सी जाती हैं, खुलती नहीं है, राइट। ऐसा ही कुछ उनकी कंडीशन बनी। वो गए तो थे ये सोचकर कि अरे आंखें तो ऊपर हैं, बेटर हैं, चलो हम आंखों की शरण में चलते हैं, ठीक है। अब सोचा तो ये था कि ऊपर वाला तो पूज्य होता है, तो आंखें पूज्य हैं, चलो पूज्य की शरण में, राइट। लेकिन पूज्य बनना तो दूर रहा, उनका स्वतंत्र विचरण करना भी लुट जाता है। क्या हुआ? वो तो बंध गए, बंदी बना लिए गए, आंखें मिच गई, आंखों के बंधन में चले गए, ठीक है ना। और अब उस बंधन से मुक्ति पाना असंभव होता है, और वो भीतर ही भीतर संघर्ष करते हैं, अपने अस्तित्व को ही खो देते हैं, ठीक। हम आगे बढ़ते हैं, हम किसी जब हमें कहा जाता है चत्तारि शरणम गच्छामि, राइट, चत्तार पवज्जामि, धर्म की शरण लेता हूँ, अरिहंत की शरण लेता हूँ, क्या वो हमें बंधन में बांधते हैं या हमें स्वतंत्र होने की राह दिखाते हैं? क्या विचार है आपके? जो वास्तविक पूज्य हैं। नंदा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, आपके सवाल के लिए कहना चाह रही थी। धर्म जो है, मतलब जब आप जाना शुरू करते तो और उसमें मन लगता जाता है ना, तो आप हम्म, उसमें और गहरे और गहरे, मतलब हाँ, और ज्यादा ज्यादा करने लगते हो। ठीक है, बहुत तो अच्छा। इसको आप मुक्ति भी कह सकते हो कि हम सही राह है पे ना, और अगर ज्यादा हम जाने सही लगे। धर्म को पकड़ लें तो वो हमें मुक्ति की राह पर बढ़ाएगा, ना कि बंधन की, करेक्ट। तो इसका मतलब क्या है? और इसी वजह से जो हमें मुक्ति के रास्ते पर ले जाए वही शरण है। शरण, इसका मतलब पूज्य की शरण। तो चार ही पूज्य हैं, ठीक है, चार ही पूज्य हैं, धर्म पूज्य है, अरिहंत पूज्य है, सिद्ध पूज्य और साधु, ठीक है। हमें अगर ये चार मिल जाएं तो हमें इनकी शरण लेने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए, कि ये अल्टीमेटली हमें स्वतंत्रता, बोलते हैं ना, हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, राइट। जो आत्मा है वो तो स्वतंत्र है, कर्मों से बंधा है, राइट। तो कर्म कैसे हैं? कालीमा रूप हैं, राइट, तो उनका कार्य तो बांधना ही हो सकता है। अब यहाँ पर रजकण जो हैं वो आंखों के बंधन में फंस गए, गलत पर्सन को पूज्य मानेंगे तो यही होगा ना। तो कह रहे हैं कि अपना भी अस्तित्व खत्म हो गया उनका, और क्या हो गया, बल्कि उनका रूप घृणास्पद, दुर्गंध, विभत्स, गीड़ का रूप धारण कर विद्रूप बन बाहर आते हैं। कभी आंखों में कण चला जाए और आंखों में पड़ा रह जाए तो मॉर्निंग में वो आंखों के मल के रूप में बाहर आता है। आंखें उन्हें बाहर फेंकती तो हैं, लेकिन जिस रूप में वो आए थे उससे बेकार विभत्स रूप बनाकर निकालता है। ये कहानी है हम सबकी, जब हम संगति करते हैं, है ना, ऐसे लोगों की, ये मानकर कि अरे ये तो बेटर है, और हम उनके ये कह लीजिए कि एक तरह के जाल में फंस जाते हैं, उनकी बाहरी अम, बाहरी
कह लीजिए जैसे फेक साधु जो होते हैं, राइट, अगर हम उनके जाल में फंस जाएं तो हम अपना अकल्याण कर लेते हैं। वो हमें भी अपनी तरह संसार में फंसाने वाले और बंधन में डालने वाले हो जाते हैं। तो हमारे को बहुत इसमें विवेक की आवश्यकता है कि हमें किसकी शरण लेनी है, साधु है कौन, धर्म क्या है, राइट। जितना जितना हम अरिहंत को जानेंगे, सिद्धों को जानेंगे, उतना उतना हम सही शरण में जाने का मन बना सकते हैं। ठीक है ना। तो आज के लिए हम यहीं तक रखेंगे। यहाँ तक कि किसी को कुछ शेयर करना है या नहीं समझ में आया हो। हम्म, ठीक है। चलिए, जिनवानी स्तुति। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे तो धोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नौ पर्ण मुकर मंत्र। सभी को जय जिनेन्द्र। जय 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 जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।